नेक्स्ट लेसन पाइप एंड सिस्टर्न, और पाइप एंड सिस्टर्न वही लेसन है जो आप टाइम एंड वर्क पढ़े हुए हैं। इसलिए अभी आपको एक नया लेसन यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन सभी छात्रों को ये सीधा बोला जा रहा है कि आप नया लेसन नहीं पढ़ रहे हैं, ये वही लेसन है जो ऑलरेडी आपका पढ़ा हुआ है, टाइम एंड वर्क। लेकिन इस टॉपिक में टाइम एंड वर्क से नॉमिनल डिफरेंस एक जगह पर आता है, और वो क्या है उसको देखिए। दो भरने वाला नल अगर एक साथ काम करेगा तो एक दूसरे को सपोर्ट करेगा। दो निकासी नल एक साथ काम करेगा तो एक दूसरे को सपोर्ट करेगा, और सपोर्ट जब भी करेगा तो अर्थ है समय कम लेगा। ये दोनों मिलकर तो कम करने के लिए गुणा बाय प्लस, यहां भी दोनों मिलकर जल्दी ब्रैकेट कर देगा तो गुणा बाय प्लस। लेकिन एक पॉजिटिव नल हो माने पानी भरे, एक नेगेटिव हो मीनिंग पानी निकास करे, तो इस जगह पर एक दूसरे को डिस्टर्ब करेगा, इसीलिए यहां पर गुणा और बाय में माइनस का सिंबल होगा। तो सबसे पहले आपको इसी चीज को नोट कर लेना है। पूरे चैप्टर में सबसे मेन पॉइंट यही है, और जिसके बारे में हम आपको यहां पर सर्किल से दिखा रहे हैं। देखिए, जब दो नल एक दूसरे को सपोर्ट करेगा तो गुणा बाय प्लस, और जब दो नल एक दूसरे को डिस्टर्ब करेगा तो गुणा बाय माइनस। यहां पर हम लिख देते हैं कि ये दोनों नल एक दूसरे को डिस्टर्ब किया है और यहां पर एक दूसरे को सपोर्ट किया है। तो बोले दो नेगेटिव नल भी एक दूसरे को सपोर्ट करेगा, दो पॉजिटिव नल भी एक दूसरे को सपोर्ट करेगा, लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एक दूसरे को डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि वो पानी भरेगा और ये पानी निकाल लेगा, इसीलिए वहां पर समय ज्यादा लगेगा। दैट्स वाई यहां पर नीचे में माइनस किया गया। आप सिंपल भाषा में याद करिए कि दोनों नल एक नेचर का होगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेगा तो गुणा बाय प्लस, और दोनों नल एक दूसरे के विपरीत नेचर का होगा तो एक दूसरे को डिस्टर्ब करेगा, इसलिए गुणा बाय माइनस। सपोर्ट में गुणा बाय प्लस, डिस्टर्ब में गुणा बाय माइनस। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, दो पाइप और बी एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। बोले ए 20 मिनट में भरेगा, भरने के लिए पॉजिटिव साइन, और बी के बारे में बोला है बी 30 मिनट में भरेगा। तो बोले दोनों ही नल इस बार भरने वाला है। एक साथ खोले जाने पर टंकी को भरने में क्या समय लगेगा, पढ़े भाई टाइम एंड वर्क। बोले दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेगा, इसलिए गुणा और बाय में प्लस। आप इसको छोटा करेंगे 50 हो जाएगा तो ये 12 बन जाएगा, और यही 12 मिनट आपके प्रश्न का आंसर हो गया। ये 600 है, नीचे में 50, 12 बार में कट जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका कि ए और बी मिलकर के पूरे टैंक को मात्र 12 मिनट में भर देगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए। 3 नल एबीसी किसी टंकी को क्रमशः 4 घंटा, 6 घंटा और 12 घंटा में भर सकता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए टंकी कितने देर में भर जाएगी। बोले तीनों नल एक साथ चलेगा तो यहां पर वही फॉर्मूला लगेगा जो आप पढ़े हुए, एक्स वाई जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस में जेड एक्स, ऐसा। ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा, लेकिन हम इसके हेल्प से नहीं बनाएंगे क्योंकि इसमें टाइम मेरा ज्यादा लगेगा। आप टाइम एंड वर्क में भी देखे थे कि तीनों नल मिलकर क्या समय लेगा, तो क्या करते थे, पहले यहां पर इन सारे का एलसीएम बट्टा 4 से कटा, 3 बार में 6 से कटा, 2 बार में 12 से कटा, 1 बार में, तो 3 2 5 1 6, 2 घंटा आपके प्रश्न का आंसर हो गया। मिलेगा तीनों नल मिलकर पूरे टैंक को मात्र 2 घंटे में भर देगा। ओके, तीसरा बोला एक टंकी में 2 नल लगा है, पहला पाइप उसे 4 घंटे में भर सकता है जबकि दूसरा पाइप उसे 16 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक ही समय पर एक साथ खोला जाए टंकी कितने देर में भरेगा। तो देखिए यहां पर अभी बोलता है कितने देर में भरेगा, और कभी बार क्वेश्चन यहां पर बोलता है कि तो बताइए अंतिम परिणाम क्या होगा, और ऑप्शन में यहां पर देगा इतने घंटे में भरेगा, इतने घंटे में खाली होगा, इतने घंटे में भरेगा, इतने घंटे में खाली होगा, ऐसा ऑप्शन। तो सबसे पहली बात ये आपको समझ में आना चाहिए
लीजिए इस क्वेश्चन का डेप्थ कि आखिर अंतिम रिजल्ट होता किसके अनुसार है। तो याद कर लीजिए कि जो नल कम समय लेगा अंतिम रिजल्ट उसी के अनुसार होगा। आज बोले 4 घंटा 16 घंटा, ये कम समय लिया, मीनिंग है ये फास्ट नल है और ये स्लो नल है। तो जो नल फास्ट होगा रिजल्ट उसी के अनुसार होगा, मीनिंग है ये भरने वाला नल है तो टंकी को भरना ही पड़ेगा। इसीलिए बोला है कि दोनों एक साथ चले तो टंकी कितने देर में भर जाएगी। तो पहचानने का तरीका बता दिए, जो समय कम ले उसके अनुसार ही रिजल्ट है। ये भरने वाला है तो टंकी को भरना पड़ेगा, ये वैकेटिंग है, अगर ये कम होता तो वैकेट हो जाता टंकी, ठीक है। तो यही याद रखना है। अब आइए क्या समय लेगा, तो आप तो पढ़े हुए हैं, इसको गौर से देखिए। ये दोनों नल एक साथ चलेगा तो एक दूसरे को डिस्टर्ब करेगा और इसीलिए आप लिखेंगे गुणा और बाय में माइनस, ऐसा। इसको छोटा करिए तो ये क्या है आपका 12, 4 से 3 बार में कटा तो 16/3 हो गया। इसको छोटा करेंगे 5.1/3 घंटा और इसी में भर जाएगा। मैंने कहा ये आपके प्रश्न का आंसर। पूरा चैप्टर इजी है और पूरा चैप्टर आपका पढ़ा हुआ है, क्योंकि आप टाइम एंड वर्क पढ़े हुए हैं और ये टाइम एंड वर्क ही है, केवल आदमी के जगह पर इसमें नल आ जाएगा, यही फर्क है। 4 नंबर सी बोला एक पानी का नल किसी टब को P घंटे में भरता। बोलिए P घंटे में अगर पूरा टंकी भर जाता है एक, तो आपका 1 घंटे में कितना भरेगा, तो 1/P, ये पॉजिटिव ये। और नीचे लगा सिंक Q घंटे में खाली कर सकता है। तो बोले Q घंटे में 1 भाग खाली हो जाएगा, तो 1 घंटे में कितना खाली, तो 1/Q। आपसे क्वेश्चन बोला कि यदि नल और सिंक दोनों खुले हों तो टब R घंटे में भरेगा, मीनिंग R घंटे में भरेगा तो R घंटा में एक हिस्सा पूरा भरेगा तो 1 घंटा में 1/R ही भरेगा। अब यहां पर देखिए सिचुएशन क्या हुआ, इक्वेशन कैसे बनेगा। 1 घंटे में क्या होगा, ये 1/P भरेगा, उसी में से ये 1/Q निकालेगा और 1 घंटे में फाइनली ये रिजल्ट आया है। इसीलिए क्वेश्चन बोला कि आप इक्वेशन बनाकर दिखाइए, तो यही इक्वेशन 1/P माइनस 1/Q बराबर 1/R यहां पर दिख रहा है, जिस प्रश्न का आंसर हो गया। और कुछ नहीं करना था, 1 घंटे में इसके द्वारा 1/P भरेगा, 1 घंटे में इसके द्वारा 1/Q वैकेट होगा, लेकिन फाइनली 1/R भरता है तो ये माइनस बराबर में ऐसा, ये आपके प्रश्न का इक्वेशन हो गया, आंसर हो गया। चलिए 5 नंबर, ये फॉर्मूला है जिस पर आप क्वेश्चन बना चुके, इसका फॉर्मूला, एक पाइप एक टंकी को x घंटे में भर सकता है और एक दूसरा पाइप उसे y घंटे में खाली कर सकता है। दोनों कितने घंटे में दोनों पाइप मिलकर टंकी को भरेंगे। इसका अर्थ है ये पावरफुल ज्यादा है और आपको सिंबल दे भी रहा है कि x लेस देन, है ना, y ग्रेटर देन x, वही हुआ, ऐसे लिखिए y ग्रेटर देन x या x लेस देन y। तो ये तो क्वेश्चन बोल ही दिया था, आपको इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। बोले दोनों नल एक साथ चलेगा तो एक दूसरे को डिस्टर्ब करेगा, तो यहां पर होगा गुना, बट्टा में माइनस, लेकिन बड़ा में छोटा घटेगा तो y बड़ा बोला, इसलिए y माइनस x, ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। तो इसलिए xy बट्टा y माइनस x यहां पर है, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। चलिए 6 नंबर, एक डी व्यास वाला पाइप, बोले एक पाइप है ऐसा और ये किसी टंकी को 40 मिनट में वैकेट कर सकता है, खाली कर सकता है। और बोला कि 2D व्यास वाला, मीनिंग एक पाइप ऐसा है ये, तो यहां पर D डायमीटर है और यहां पर 2D डायमीटर है, ठीक है। ये इसको कितने देर में भरेगा, तो बोले नॉर्मली क्या है, ये डबल है तो यहां 40 का अगर हम आधा कर दें तो ये उत्तर जो आता है ये लगता है कि सही है, लेकिन ये आंसर गलत हो जाता है। यहां सोचना है, देखिए अगर ये D है तो यहां पर D का आधा R रेडियस और 2D का आधा भी कर देंगे तो यहां पर R/2 ही कर देते हैं, इसका डबल, तो रेडियस अगर R माने तो यहां भी इसका ऐसा। अब अर्थ निकला कि पानी, इसका रेडियस हम ले लिए ऐसा, बोले पानी तो बहेगा पाई r² h से, ये पाइप की लंबाई है, ये पाइप की लंबाई, तो पाई r² h के कारण 40 मिनट लगता है टंकी को खाली होने में, लेकिन यहां पर पाई और यहां पे r/2, सॉरी 2r हो गया ना, डबल कर देंगे, सॉरी यहाँ पे
डायमीटर डबल है ना, तो 2r, तो यहाँ पर लिखिए ये 2r, रेडियस डबल, इसको हटा दिए। चलिए अब यहाँ पे 2r²h, तो समय कितना लगेगा बोलिए। आज पाई पाई कटेगा, r²h ये सब कटेगा, तो पानी 4 गुना बढ़ा, 2 का स्क्वायर 4, पानी अगर 4 गुना बहेगा समय 1/4 लगेगा। इसलिए 40 को हम 1/4 से कैलकुलेट करेंगे और आंसर देंगे कि टंकी को खाली होने में मात्र 10 ही मिनट लगेगा। ये 20 मिनट जो बोला गया ये आपका गलत हो जाएगा। इसलिए याद रखिए कि रेडियस को डबल किया जाए या डायमीटर को डबल किया जाए तो पानी 4 गुना बहता है बराबर समय में, इसलिए समय 1/4 ही लगेगा। तो 40 का 1/4 10 मिनट। चलिए देखिए, एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। आधी टंकी भरने के बाद इसी प्रकार का 3 और नल खोल दिया गया। बोले आज यहां पर एक टंकी है जिसमें एक नल लगा है, ये 6 घंटे में भर सकता है। तो बोले आधा भाग भरने में यहां पर 3 घंटा तो लग गया, आधा भाग भरने में। लेकिन ये जो आधा बचा हुआ है ना, इसके लिए ऐसा ही 3 और नल खोल दिया गया। तो अब यहां पर गौर से देखिए कि आधा तो ऑलरेडी पानी भरा है ये, और आधा ये जो बचा है इसके लिए अब यहां पर ऐसा 4 नल हो गया, ये 3 और खोला गया जिसका कि क्षमता 6 आवर्स 6 आवर्स 6 आवर्स ये भरने का है। ऐसा 4 नल। तो बोले इस बार आधे टंकी को भरने में क्या समय लगेगा। तो बोले आधे टंकी को भरने में इस बार क्या समय लगेगा। तो आपको याद है कि जब सिंगल नल होता था तो 3 घंटा में आधा टंकी भरता था, अब ऐसा 4 नल है। बोले एक नल अगर आपको 3 घंटे में भर सकता है तो 4 नल, देखिए एक नल आपको 3 घंटे में भर सकता है तो 4 नल मिलेगा, तो आपको 3/4 घंटे में ही भर देगा। इसीलिए यहां पर आपको जो ना 1/4 ये 3/4 आवर हो गया जो 45 मिनट है, और यहां पर 3 मिनट है, इसी को ऐड करेंगे तो 3 घंटा 45 मिनट आंसर होगा। फिल करिए ना, पूरे टंकी को 6 घंटे में एक नल भर सकता है, आधे टंकी को 6 का आधा 3 घंटे में भर सकता है। लेकिन अब जो बचा हुआ आधा है उसमें ऐसा 4 नल चल गया तो 4 गुना आउटफ्लो हो गया, तो समय इसी 3 का 1/4 लगेगा। तो आपका 3/4 घंटा जो 45 मिनट है, और वही 45 मिनट इस 3 घंटे में जोड़ेंगे। यू मस्ट बी गेटिंग द राइट आंसर एंड यू गॉट इट। चलिए 8 नंबर। दो पाइप ए और बी एक पानी के टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं। बोलिए ए 20 मिनट में भर सकता है, बी 24 मिनट में भर सकता है। और तीसरा पाइप सी टंकी को, बोलिए एक सी भी लगा है जो 3 गैलन प्रति मिनट के दर से पानी निकास करता है। यदि ए बी सी को एक साथ खोला जाए तो टंकी 15 मिनट में भर जाता है। बोलिए जब यहाँ ए प्लस बी प्लस सी तीनों चलता है तो क्वेश्चन बोला कि मात्र 15 मिनट में भर जाता है, ऐसा बोल रहा है, जबकि ये निकासी नल है, मालूम है। अर्थ क्या निकला कि हम लोग यहां पर सीधा हिसाब करेंगे कि ए बी के साथ अगर सी भी चलता है तो समय 15 मिनट लगता है भरने में। तो हम लोग यहां पर क्या करते, देखिए 15, 24 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा 120। बोले 20 से काटिए 6 बार में, 24 से 5 बार में, और वो 15 से 8 बार में। अब यहां पर क्या आ गया, बोले 6, 5, 11, 3, 40, मीनिंग है 40 मिनट में आपको सी टंकी को खाली कर सकता है। ये सी का समय निकल गया, बस इतना छोटा ट्रिक है ऐसे, है ना, ये सी का समय निकल गया। लेकिन टंकी की क्षमता पूछा है, तो बोले क्षमता निकालने के लिए मीन्स कैपेसिटी, जो नल 40 मिनट में टैंक खाली कर सकता है और 1 मिनट में 3 गैलन खाली करेगा, तो 40 × 3 अर्थात 120 गैलन टंकी की क्षमता है, जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। और यही सी आपके प्रश्न का राइट आंसर है। बस यही काम करना है। क्या किए, ए बी के साथ सी भी जब चला तो इतना समय लगा, तो हम तीनों का मैंने 20 का 24 का और 15 का एलसीएम लिए, और ये दोनों एक नेचर का है इसलिए इसके वैल्यू को ऐड किए, और वो डिस्टर्ब कर रहा है क्योंकि ए बी के साथ सी निकासी नल है, तो ये माइनस कर दिया गया। अब इसको जब सॉल्व किया तो सी का समय निकला 40 मिनट मिलेगा। सी एक ऐसा नल है जो पूरे टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है, बट वो 1 मिनट में 3 गैलन पानी निकालता है, तो 40 या 120 गैलन टंकी की क्षमता। 9 नंबर।
बोला एक पंप किसी टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। टंकी का पानी रिसने से इसको भरने में आपको 2.1/3 घंटा अर्थात 7/3 आवर्स लग जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जो काम 2 घंटे में होता था वही काम 2 घंटे से ज्यादा में हुआ। तो बोले जो काम 2 घंटे में हो सकता था 2 घंटे से वही ज्यादा में हुआ, तो इसका अर्थ है कोई डिस्टर्बेंस है, और डिस्टर्बेंस जब भी होगा तो गुणा बाय माइनस। इसीलिए आप जैसे ही इसको गुणा और बाय में माइनस करेंगे, बड़ा में छोटा घटा देना है, तो आपको यहां लिखागा 2 गुणा में 7, ये 3 कट जाएगा, लेकिन 3 गुना 6 यहाँ 1 बन जाएगा। मिलेगा हम यहां देख लिए कि 14 घंटे में आपको जो है वो रिसाव है ना, ये रिसाव पानी के टंकी को खाली कर सकता है। तो 14 घंटा आप देख लीजिए, जिस प्रश्न का आंसर हो गया 14 आवर्स। तो याद कर लीजिए कि 2 घंटे का काम अगर 2 घंटे से ज्यादा में है तो कोई डिस्टर्बेंस है, और डिस्टर्बेंस जब भी होगा तो पहले गुणा बाय में माइनस करेंगे, तो उस डिस्टर्ब करने वाले का समय निकल जाएगा। बहुत अच्छा तरीका है, इसी तरीके से ऐसे क्वेश्चन को डील करिएगा। अगला, 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 37.5 मिनट और 45 मिनट में भर सकता है। बोला यदि दोनों पाइप को खोल दिया जाए एक ही साथ, ठीक है, और टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए, मीनिंग 30 मिनट में टंकी को फाइनली भरना है, तो बोल रहा है कि बी को कितने समय बाद बंद किया जाए। मीनिंग बी बंद हो जाएगा, आगे ए अकेला चलेगा। फिल करिएगा कैसे बनता है ये सब क्वेश्चन। देखिए बोले चाहे जो भी हो, ए शुरू से अंत तक पूरे 30 मिनट चलेगा। टाइम एंड वर्क पढ़े हुए हैं, तो बोले 30 मिनट में ए कितना भरेगा, तो 30/a, तो हम लिखेंगे यहां पर 30 और बट्टा, ये 75/2 है, तो 75/2 ऐसा। इसको छोटा किया जाए तो ये 60/75, 15 से काटेंगे 4/5, इतना तो ए के द्वारा भरा। रिमेनिंग यही रिमेनिंग बी भरा है। बोले कितने देर में, तो 1/5 को भरने में बी को क्या समय लगेगा, उसके लिए बी के फुल कैपेसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम समझ गए कि बी को 9 मिनट के बाद बंद किया गया है। यही आपके प्रश्न का आंसर। ऐसा क्वेश्चन अभी नल पेपर है, लेकिन आप टाइम एंड वर्क में ऑलरेडी पढ़ चुके थे। चलिए 11 नंबर, 2 पाइप किसी टंकी को पानी से भरने में क्रमशः 15 घंटे का समय लेता है, 12 घंटे का समय लेता है। अब बोला तीसरा पाइप टंकी को 4 घंटे में वैक्यूट कर सकता है। ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, चलिए बोला यदि इन पाइप को क्रमशः 8 बजे, बोले इसको 8 AM में खोला जाएगा, इसको 9 AM में खोला जाएगा, इसको 11 AM में खोला जाएगा, तो बोला कि टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी। यहां भी ध्यान देना, अंत में टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी। कभी बोलता कितने देर में भर जाएगी, इसलिए खाली हो जाएगी पूछा क्योंकि खाली करने वाला नल पावरफुल ज्यादा होगा, लेकिन अगर भरने वाला नल पावरफुल ज्यादा होता तो बोलता कितने देर में भर जाएगी। खैर चलिए बनेगा कैसे उस पर ध्यान दीजिए। बोलिए 8 से लेकर 11 तक में पहला नल 3 घंटा चला, 3 घंटा में ये क्या करेगा, तो 3/15 भरेगा। चलिए प्लस 9 से 11 तक में 2 घंटा ये नल चला, तो 2 घंटा में 2/16 ये भरेगा। अर्थ क्या निकला, 1/5 भरा, 1/8 भरा। हम सॉल्व किए तो 13/40 पानी आ चुका है टंकी में। अब क्वेश्चन बोलता है कितनी देर में खाली होगी, तो वहां पर ध्यान दीजिए कि अगर खाली होगी तो रिमेनिंग नहीं निकालना। अगर बोलता कितने देर में भर जाएगी, तो इसका रिमेनिंग 30-40 का अंतर 17 और बट्टा कितना 27, अब बट्टा में 40 लिखते, लेकिन अभी नहीं करना क्योंकि जो भरा है उसी को खाली करना पड़ेगा। तो आज आपके 11 AM तक में 13/40 भरा था, लेकिन अब निकासी नल जो ऑन हो गया ना, वो उन दोनों भरने वाले के पावर से भी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए इतने को ही खाली करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान देना है कि 13/40 को खाली करने के लिए अब यहां पर तीनों नल एक साथ चलेगा। ये तीनों, तो इन तीनों का ज्वाइंट कैपेसिटी यूज होगा, जो टाइम एंड वर्क में पढ़े हैं। ज्वाइंट कैपेसिटी का अर्थ है इन तीनों का पहले LCM 60, 15 से 4 बार में, 12 से 5 बार में और 4 से 15 बार में। अब यहां पर जो है इसको आप डील करेंगे, तो ये क्या है पढ़िए, 13/40 गुना ये आपका देखिए 9
15 6 10। नेगेटिव से मतलब नहीं है, नेगेटिव आ रहा है वो अलग मुद्दा है, हम इसको इधर कर दें, इसको इधर पॉजिटिव आ जाएगा, इसलिए नेगेटिव से आपको घबराना नहीं है, साइन हटा देना है, आंसर वही लेना है। बोले यहां पर आप कैलकुलेट करेंगे तो 13/4। एक बार हम थोड़ा कैलकुलेशन अपने भी देख लेंगे, और इसी को ये क्या निकला 13/4 आवर्स है ना, आवर्स, तो 4 तिया 12, 1/4 आवर्स, ऐसा। बोले 3 घंटा, 11 3 14, और यहाँ से 1/4, तो इसी में थोड़ा सा कुछ डिजिट में फॉल्ट है, हम एक बार और देख लेते हैं यहाँ से। बोलिए 15 घंटा, 12 घंटा, 4 घंटा, सही है। इन पाइप को क्रमशः 8 9 और 11 में खोला, तो 8 से 11 3 घंटा, तो 3/15 1/5, फिर 9 से 11 2, तो 2 यहाँ पे गलत आ गया है क्योंकि 2/12 है, हम 16 लिख दें, देख रहे हैं यहाँ पर, तो कैलकुलेशन का थोड़ा फॉल्ट है, इसीलिए हम इस जगह पर थोड़ा सही कर लेते हैं। चलिए अब इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं तो क्या आ जाता है उसको देख लीजिए यहाँ से। बोलिए हम लोगों को करना क्या है, ये 2/12 था, तो 1/6, अब यहां से 6 5 11/30 भरा है, और इसी 11/30 को खाली करना है, जिसके लिए काम वही करेंगे, उसका एलसीएम लेना है कितना 60, 15 से 4 बार में, 12 से 5 बार में, और 4 से 15 बार में, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा 4 5 9 6 10, 11/3, ये 3.2/3, तो ये क्या है पढ़िए 3 घंटा, और यहाँ 60 तो 40 मिनट। बोले 3 घंटा 40 मिनट आपको 11 AM से, तो 11 AM में 3 घंटा 40 मिनट जैसे जोड़ेंगे तो आपका 2:40 PM हो जाएगा, जो आपके प्रश्न का आंसर हो गया। ऑप्शन डी लगा दीजिए। तो बहुत इजीली हम ऐसे सारे क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक लेवल का क्वेश्चन है। 12 नंबर को देखिए। बोला 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। जब टंकी खाली हो इन दोनों पाइप को खोल दिया जाता है, कुछ समय के पश्चात ए को बंद, पहला नल को बंद कर दिया जाता है। बोले ए और बी को खोला गया और फिर आपको पहला को बंद किया गया, तो दूसरा चलता रहेगा। टंकी पूरे 18 मिनट में भर जाती है, ये बात बोल रहा है। तो पहला पाइप कब बंद किया गया, खुलने के कितने देर बाद, पढ़िए। बोले आज बी तो शुरू से अंत तक रहा, मीनिंग है बी पूरे 18 मिनट रहा, तो बनेगा कैसे 18 मिनट में बी 18/30 भरा है, 6 से काटेंगे 3/5 बी भरा है, 2/5 जो बचा, इन दोनों का अंतर रिमेनिंग, ऐसा ये रिमेनिंग है। इसी को ए भरा है, ए कितने देर में भरा होगा, तो ए के फुल कैपेसिटी से गुना कर देंगे और 8 मिनट हो गया, मीनिंग हम बता दिए कि 8 मिनट के बाद ए को बंद कर दिया गया था। यू गॉट द राइट आंसर नाउ। 13 नंबर को देखिए। बोला 2 पाइप किसी टंकी को पानी से भरते हैं, ए और बी एक साथ मिलकर 36 मिनट में भर सकते। बोलिए ए और बी अगर एक साथ चलता है तो 36 मिनट में टैंक को भर देता है। क्वेश्चन बोला यदि 30 मिनट के, माने दोनों नल को चलाया गया है और 30 मिनट जब यहां पर हो जाता है, तो क्वेश्चन बोला कि 30 मिनट के बाद में बी को बंद किया तो आगे ए चलता रहेगा। टंकी को पूर्णतः 40 मिनट में भर दिया जाता है, मीनिंग है ये पूरे 40 मिनट आपका टोटल है। तो पाइप बी अकेले इस टंकी को कितने दिन में भरेगा। आज बोलिए, मीनिंग यहां तो ये 10 मिनट और चला है, 30 फिर से बढ़िए। यदि 30 मिनट के बाद पाइप बी को बंद कर दिया गया, 30 मिनट के बाद बी को बंद किया, ए आगे चलता रहा, टंकी को पूर्णतः भरने में 40 मिनट लगा। बोलिए ए बी मिलकर 30 मिनट में क्या किया होगा, बनाइए तो 30/36, ये ए और बी मिलकर, इसको काट लीजिए 6 से, रिमेनिंग ये। आज इस रिमेनिंग को ए अकेले 10 मिनट में भरा है। बोले 1/6 भाग को, टाइम एंड वर्क जो पढ़े हैं, 1/6 भाग को ए 10 मिनट में भरा, तो बराबर में यहां पर 10 मिनट लिखेंगे और यहां से एक भाग को भरने में 60 मिनट लगेगा ए को। बोले ए एक ऐसा नल है जो 60 मिनट में पूरे टैंक को भरता है, ए और बी मिलकर के 36 मिनट में पूरे टैंक को भरता है, तो बी अकेला पूरे टैंक को कितने में भरेगा, तो ए प्लस बी से आपको ए घटाना पड़ेगा। और टाइम एंड वर्क में कैसे घटाते हैं, तो पहले गुना, बाय में माइनस,
चलिए ये 24 है तो 12 से 3 बार में कटेगा, 12 से 2 बार में, और 2 से 30, 30 दिया 90। चलिए हम लोग आंसर दे दिए कि बी अकेला पूरे टंकी को 90 मिनट में भरेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है 24, 216 सही है। 90 मिनट आपके प्रश्न का राइट आंसर आ चुका। चलिए 13 के बाद आते हैं 14 नंबर क्या कहता है, सी हियर। दो पाइप X और Y किसी टंकी को क्रमशः 24 मिनट और 32 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए, चलिए X और Y दोनों को एक साथ खोला गया और बोलता है कि कितने देर के बाद Y को बंद किया जाए। X चलता रहेगा ताकि टंकी 18 मिनट में भर जाए, माने ये पूरा समय 18 मिनट का। बोलिए X एक ऐसा नल है जो शुरू से अंत तक पूरे 18 मिनट चलेगा, तो 18 मिनट में X क्या करेगा, 18 बट्टा में X। इसको जब हम छोटा करेंगे 6 से 3/4 मिलेंगे, x को भरने में 3/4, मैंने x 3/4 भाग भर दिया, तो जो रिमेनिंग है 1/4 यही तो y भरा है। इसको भरने में y को क्या समय लगेगा, तो 32 से y के कैपेसिटी से गुना, मीनिंग यहाँ निकल गया कि 8 मिनट के बाद y को बंद किया जाए। तो ये आपके प्रश्न का आंसर। जो टाइम एंड वर्क पढ़े हैं ना, वही चीज यहाँ पर भी है, बस फर्क यही है कि टाइम एंड वर्क वाले में हम लोगों को आदमी बोलता था, इस जगह पर नल बोल रहा है। लेकिन कॉन्सेप्ट में हम कोई परिवर्तन नहीं किए हैं और कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि दोनों का थीम एक ही है। 15 नंबर को देखा जाए। दो पाइप एक बाल्टी को क्रमशः 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोला जाए और 5 मिनट के बाद दूसरे को बंद किया जाए। हम समझाने के लिए ए और बी यहाँ दे दिए अपने मन से, और दोनों को एक साथ खोला गया है। फिर क्वेश्चन बोलता है कि 5 मिनट के बाद दूसरे पाइप को बंद किया गया, मीनिंग पहला पाइप चलता रहेगा। ये दोनों 5 मिनट तक एक साथ चला है, तो बोला कि शेष भाग को भरने में कितना समय पहले टंकी के द्वारा लगेगा। पढ़िए, ए और बी मिलकर 5 मिनट चला है, इसका अर्थ है ए भी 5 मिनट, बी भी 5 मिनट। ए 5 मिनट में क्या किया होगा, तो 5/20 जो 1/4 ही लिखा जाएगा, प्लस बी 5 मिनट में क्या किया होगा, तो 5/25 जो 1/5 लिखा जाएगा। तो यहां से 1/4 और 1/5 जब लिखेंगे तो ये 9/20 हो जाएगा। इसका रिमेनिंग निकाल लेंगे 11/20। आज बोले रिमेनिंग माने 11/20 भाग बचा है, जिसको ए भरेगा अकेले तो ए के फुल कैपेसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जब फुल कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बात को हम समझ गए कि शेष भाग को भरने में नल ए को मात्र 11 मिनट का समय लग जाएगा, और यही आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग 15 क्वेश्चन आज की क्लास में कर लिए। तो ये हम लोगों का पाइप एंड सिस्टर्न का आज का क्लास। इसका रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। तो याद रखा जाए कि पाइप एंड सिस्टर्न वही लेसन है जो आप टाइम एंड वर्क में पढ़े थे, इसीलिए केवल नाम बदलता है, उसमें आदमी और समय होता है। इसमें नल और टंकी होता है, लेकिन नल टंकी को भरेगा, आदमी काम को पूरा करेगा, सेंस दोनों में एक ही है। बट पाइप एंड सिस्टर्न में जब दो नल एक दूसरे के लिए सपोर्टिंग होगा तो दोनों के समय को गुना बाय में प्लस करिएगा। दो नल एक दूसरे के लिए डिस्टर्बिंग होगा तो दोनों के समय को गुना और बाय में माइनस करिएगा, मीन्स बड़ा में छोटा को घटा देना है। ये कोई भी काम 5 घंटे में हो सकता था, आज 6 घंटे में हुआ है वही काम, तो इसका अर्थ है कि कोई ना कोई डिस्टर्बेंस है। तो 5 घंटे का काम 6 घंटे में पूरा हो तो कोई बाधा है, और इसमें जब कैलकुलेशन करेंगे तो दोनों के समय को गुना और बट्टा में माइनस। बस ये सपोर्टिंग गुना बाय प्लस, डिस्टर्बिंग गुना बाय माइनस। थैंक यू।